नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला इटावा के वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य मनोज यादव उर्फ बंटी से की खास मुलाकात। मनोज यादव उर्फ बंटी इटावा के वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हैं। मनोज यादव ने सभी ग्रामवासियों से उन्हें सहयोग करने की अपील की है। मनोज यादव जिला पंचायत सदस्य के साथ ग्राम प्रधान भी हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत ही गद्दावर नेता हैं। मनोज यादव ने बताया कि 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। देखिए इटावा से मनोज यादव के साथ पवन और गजेंद्र की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं पवन कुमार आजू जनपद इटावा में विकासखंड भरतना के एक शख्सियत है जो पिछले 15 साल से जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 3 से मौजूद है। चौथा कार्यकाल भी प्रधान प्रतिनिधि के रूप में उनका शुरू हुआ है। तो आज मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं मनोज यादव जी। आज मैं जानने का प्रयास करूंगा भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां थी जिससे आपने अपने क्षेत्र में इतना विकास कराया, जो 20 साल से आपकी क्षेत्र की जनता आपको जनादेश दे रही है। आखिर क्या क्या कारण है, अभी तक क्या क्या कार्य कराए और आने वाले समय में क्या क्या कार्य कराएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम सर। मनोज यादव उर्फ क्या बंटी। क्या ऐसी भारत सरकार की योजनाएं थी, क्या क्या नीतियां थी, क्या ऐसी आपके अंदर खास शख्सियत मौजूद है जो 20 साल से जनता आप पे भरोसा कर रही है, भारी जनादेश दे रही है और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनपद इटावा में आपकी टॉप 3 की जीत हुई है। ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों एवं साथियों का सहयोग है। इनके सहयोग से आज हम लगातार वार्ड नंबर 3 भरथना से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये आप सबका सहयोग और हमारी जनता का आशीर्वाद है। विकास की बात करें तो विकास की बात मेरे क्षेत्र में लगभग मैं समझता हूँ कि प्रत्येक गांव के लिए डामर रोड होगा। हमारे क्षेत्र में 3 सेंगर नदी के पुल बने जिनका निर्माण 2005 में मैं जब जिला पंचायत सदस्य बना तो मैंने तब समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया और पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्री माननीय शिवपाल सिंह जी थे। मैंने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने मेड़ी दुदी और मेरी ग्राम पंचायत निगोई कारपुर के बीच में सेंगर किया और लगभग क्षेत्र के सारे रोडों को समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छा से अच्छा कार्य गाँव के लिए सपा सरकार में मैंने सबके सहयोग से करवाया। कहीं ना कहीं जब जीत बड़ी होती है मेंबर साहब तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। आप 2005 से जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान भी हैं, अभी भी जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। ऐसी स्थिति में जो आपने कार्य कराए अभी तक उसका तो नतीजा है कि आप ये बने। आपको जनता ने सिर्फ इसलिए चुना कि आपने विगत 15 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य कराए। लेकिन इस बार आपके सामने एक बड़ी चुनौती थी जब आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते। भारत देश में बुरा वक्त गुजर रहा था, कोरोना काल चल रहा था। आप जब चुनाव जीत के आए होंगे, लॉकडाउन की स्थिति से उभरे थे थोड़े से, ऐसी स्थिति में आपने अपनी जनता की कैसे बचाव किया, क्षेत्रीय जनता को कैसे बचाया? मैंने कोरोना काल में लोगों को जागरूक किया, मास्क वितरण कराए, सैनिटाइज कराया। क्षेत्र में कई गांव पंचायतों में मैंने जाके वहां पर सैनिटाइज करा के लोगों को जागरूक किया, मास्क वितरण करा के लोगों को बताया कि ये कोरोना वाकई जानलेवा है, इसका बचाव हम स्वयं ही कर सकते हैं, जिस पर लोगों ने सहयोग किया और मेरे क्षेत्र में कम से कम कैजुअल्टी होने का काम हुआ। मेरे यहाँ मेरे वार्ड में कोरोना का बहुत विशेष कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं रहा जिससे हमारे यहाँ ज़्यादा जनहानि हुई हो। जब दूसरी लहर आई, ऑक्सीजन की कमी थी, किसी ने अपना माँ, किसी ने भाई, किसी ने बहन, किसी ने बेटा, बहुत कुछ खोया। आपके क्षेत्र में कम कैजुअलिटी हुई, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपकी शीघ्रता रही। उसके बाद भारत सरकार द्वारा वैक्सीन दी गई। जब वैक्सीन आई, जनता घर में दुख जाती थी, वैक्सीन नहीं लगवाती थी, बड़ा दबाव था, चाहे वो ग्राम प्रधान। ऐसे में किस तरीके की अपनी जनता को समझाया?
वैक्सीनेशन के बारे में हम लोगों ने बताया। हालांकि ये सही बात है कि शुरू के दौर में वैक्सीनेशन के लिए लोग तैयार नहीं थे। वैक्सीन शुरू में तो कम उपलब्ध हुई, लेकिन जब उपलब्ध हुई तो लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, और लोगों ने बाद में स्वीकार किया। और अब लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है और गांव में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन चल रहा है। मेंबर साहब, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप 2005 से जिला पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के होते हैं। आप भी समाजवादी पार्टी से हैं, तो कार्य करने में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक विकास कार्य जो जनता ने आपसे अपेक्षाएँ की हों और आप न करा पाए हों? दरअसल मैंने शुरुआती दौर में प्रेमलता जी अध्यक्ष हुई थी। 2 कार्यकाल मैंने प्रेमलता जी के साथ काम किया। अब पिछले कार्यकाल में माननीय अंशुल जी अध्यक्ष हुए, इस बार भी माननीय अंशुल जी अध्यक्ष हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत सपोर्टिंग नेचर के ये लोग व्यक्ति हैं। बहुत ही इन्होंने मेरे क्षेत्र में विशेष सहयोग किया। मैंने अगर कोई प्रस्ताव दिया तो उन्होंने उसका अमल करने का काम किया। हाँ, कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ रहीं कि जब मैं समाजवादी पार्टी बिलॉन्ग करता हूँ। एक बार एक पंचवर्षीय योजना में जब लखनऊ विधानसभा से भीमराव अंबेडकर जी जब विधायक हुए थे, तब कुछ क्षेत्रीय समस्याएं रहीं। तो मैंने बहुत उनसे बेबाकी से कहा कि मैं विकास को मानता हूँ, मैंने क्षेत्र के लिए विकास कराया है। मैं आपसे भी उम्मीद यही करूँगा कि क्षेत्र के विकास में आप भी सहयोग करें, और मैं समझता हूँ कि अगर आप सहयोग करेंगे तो आपका भी नाम होगा, लोग आपको याद तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए। अभी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विधायक सावित्री कठेरिया जी हैं। एक बार ऐसा हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। लास्ट कार्यकाल के समय में कुछ सड़कें मैंने प्रस्ताव माननीय शिवपाल सिंह जी को दिया था। उसमें से 15 सड़कें 16 सड़कें शिवपाल सिंह जी ने स्वीकृत करने का काम किया था। लेकिन जब ये सरकार बनी तो इसने उस पे फंड पे ऑब्जेक्शन करके रुकवा दिया। तो मैंने क्षेत्रीय विधायक से एक बार वार्ता हुई, मेरा किसी भागवत के भंडारे में कार्यक्रम था, वो वहाँ मुझे मिल गई। तो मैंने उनसे कहा कि विधायक जी, इससे आपने तो कोई नई सड़क नवनिर्माण की आज तक एक रोड बनवा नहीं पाई, लेकिन मैंने जो स्वीकृत करवाई थी उन पे आपने फंडिंग रुकवा के ये क्षेत्र का नुकसान कर रही हैं, और आप व्यक्तिगत भी नुकसान कर रही हैं, क्योंकि जब क्षेत्र की जनता परेशान होगी तो कहीं ना कहीं आरोप आप पे भी लगाएगी। तो मैंने उनसे सुझाव दिया, मैंने कहा विधायिका जी, इसमें कम से कम आपका भी लाभ है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार की स्वीकृत रोडें हैं, उन पे प्रयास करके जो फंड आप रिलीज करा देंगी, अगर विकास कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका भी नाम होगा कि आपने भी सहयोग किया। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि क्षेत्र के विकास में अगर कहीं अवरोध करने का प्रयास किया गया किसी जनप्रतिनिधि द्वारा, और हमने अपनी बात उनसे सही ढंग से अगर रख दी, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उस पर अमल न किया गया हो और मेरी बात को न सुना गया हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपने अपनी विधायिका जी से कहा तो उन्होंने आपकी बात मानी और कार्य कराया? हाँ, मैंने जब उनको सुझाव दिया तो उन्होंने भी उस पर विचार करके फिर उस पर जो वो अवरोध कर रही थी, वो उन्होंने अपना अवरोध वापस लिया, और वो फंड आया और वो रोड के निर्माण हुए। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ मुद्दा है विपक्ष का, कुछ मुद्दा है सत्ता कुछ कह रही है। इस बार समाजवादी पार्टी किस मुद्दे को लेके इस चुनाव में जाना चाहते 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास अहम मुद्दा ये है कि आज युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है। सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में किसानों की है। किसानों के साथ अन्याय हो, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। इन्होंने 3 कानून, काले कानून लागू करने का काम किया था, जिसमें हमारे किसानों की बड़ी संख्या में मौत हो गई, जिन्होंने धरना प्रदर्शन और लड़ाई लड़ी। अंत में इस सरकार ने घुटने टेके और कानून वापस लिए। हमारे सामने उन किसानों की लड़ाई थी, आज भी है। आज हम लोग चाहते हैं कि ये किसानों की जो आय की बात करते हैं कि हम आय दोगुना करेंगे, आय बढ़ाने का काम नहीं कर रहे।
किसानों के लिए परेशानी मुहैया करा रहे, खाद बीज महंगा कर रहे, डीजल पेट्रोल महंगा कर रहे। आज बेरोजगार सड़कों पे है, ये निजीकरण कर रहे। इससे हमारे बेरोजगार जो युवा हैं वो आत्महत्या और ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं आपका एजेंडा जो है वो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान। नमस्कार। तो अभी मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे मनोज यादव जी उर्फ बंटी, जो वार्ड नंबर 3 से 20 साल से जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 1 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। इनका मानना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जब इनके मैं क्षेत्र में गया, कई इनके ग्राम के मौजम किया, घूमा, तो मुझे पता चला कि बहुत ब्रजवासी है, सौम्य स्वभाव के हैं। जनता इसीलिए 20 साल से इनके साथ जुड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि नई साल पर मैं चैनल के माध्यम से बर्थना क्षेत्र की जनता को और इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।